नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि तुलसी के पौधे क्या हम एक से अधिक की संख्या में लगा सकते हैं। यदि हाँ, तो कितने पौधे हमें तुलसी के कितनी संख्या में लगाने चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कहते हैं तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी नारायण का वास होता है, और जिस घर में तुलसी होती है उस घर से नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियों का बाहर निकल जाना संभव हो जाता है। और हमारी कोई भी पूजा पाठ होती है उसमें हम तुलसी में अर्घ डालकर अपने आप की अपनी जो हमारी पूजा होती है उसको सफल मानते हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है उस घर में धन की कमी नहीं होती, निरोगी काया रहती है, वंश की वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम तुलसी को एक साधारण पौधा ना समझकर हमारे लिए पूजनीय होती है। तुलसी को हम माँ कहकर पुकारते हैं, तुलसी माता हमारे लिए होती है। और कार्तिक के महीने में तो इसकी विशेष पूजा करके हम अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूरा करते हैं। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगी कि एक से अधिक पौधे, कईयों के मन में यह संशय रहता है कि तुलसी का पौधा क्या एक से अधिक लगा सकते हैं या नहीं। तो तुलसी का पौधा आप एक से अधिक अवश्य लगा सकते हैं। अपने घर को वृंदावन बना सकते हैं आप। तुलसी का एक संस्कृत भाषा में नाम देखें तो वृंदा नाम है इनका, तुलसी जी का। और आप इनको बहुत सारी लगाकर एक वन के रूप में अपने घर में भी आप लगा सकते हैं। पर उसमें जो तुलसी जी की सेवा होती है, यानी पानी नियमित रूप से उसमें डालना चाहिए। उनकी अवहेलना ना करें। तुलसी आपने लगा ली लेकिन आप उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, एक में डाल रहे हैं दूसरी में नहीं डाल रहे, तो तुलसी सूख जाती है। तो इस तरह से आप एक तो अवहेलना ना करें तुलसी जी के पौधे की। दूसरा, आप जब तुलसी जी का पौधा लगाएं एक से अधिक, तो इसको विषम संख्याओं में लगाया जाता है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह की संख्या में इस पौधे को लगाया जाता है। और फिर आप नियमित रूप से उनकी पानी आप अवश्य डालें। जो आप पूजा करते हैं वो आप अपने एक ही पौधे की करें। यदि आप तुलसी के पौधे को तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल अपनी चाय में या अपनी किसी औषधि के रूप में करते हैं, तो जिस तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं उस तुलसी के जो पत्ते हैं और जो उसका ऊपर जैसे दल होता है तुलसी का, उसे आप अपने खाने के उसमें यूज़ ना करें। आप अगर पूजा के उसमें यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर अपनी औषधि के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस तुलसी के पत्ते, उस तुलसी का दल, जो बहुत सारे एक कली सी बन जाती है, जैसे एक आप टहनी तोड़ते हैं तो उसमें 5 या 7 उसमें लगे रहते हैं पत्ते, उसको दल कहा जाता है। वो श्री विष्णु जी के शीश पर रखा जाता है। तुलसी जी को कभी भी विष्णु जी के या भगवान विष्णु के अवतारों पर, जैसे राम जी हैं, हनुमान जी हैं, ये वैसे तो हनुमान जी उनके अवतार नहीं है लेकिन उनके सेवक हैं राम जी के, तो हनुमान जी को भी तुलसी दल अवश्य चढ़ता है। और राम जी को, कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, तो इस तरह से उनको चढ़ाया जाता है। तो जो दल चढ़ाते हैं हम, वो उनके शीश के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप जब पूजा करें तो आप उस पौधे, जो पौधा आप सींच रहे हैं, उस पौधे की आप पूजा कर रहे हैं, तो आप भगवान को चढ़ाने के लिए अर्पित कर सकते हैं उसको। लेकिन जिस पौधे की पूजा आप कर रहे हैं उसको आप अपनी औषधि के रूप में उसे इस्तेमाल ना करें, इससे पाप चढ़ता है। जो आपने और तुलसी लगाई है, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, तो आप उसकी आप चाय में डाल सकते हैं। आप अपनी जैसे कोई भी औषधि है, खांसी है, जुकाम है, उसमें आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप ले सकते हैं। तो आपको आज मैंने बताया कि आप ये तुलसी के जो एक से अधिक अगर पौधे लगा रहे हैं तो किस तरह की संख्या में लगाएं। तो इस तरह से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर एक से अधिक तुलसी लगा सकते हैं, लेकिन आप उनकी गिनती का ध्यान अवश्य रखें। तो इससे हमारे घर में एक लाभ भी होगा और शुभता भी आएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते, जय माता की।